हमारे ही चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं और हमारे हिस्सों की बोटियां आपस में बांटते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी बिहार का नाम लेते हैं तो दो तस्वीर सामने आता है। सबसे पहला, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखे का खेत। तो फ्रेंड्स, बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों साथ साथ क्यों आते हैं? सवाल बहुत ही गहराई का है और बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार में एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा क्यों रहता है। अगर हम बाढ़ की बात करें तो हर साल बिहार में बाढ़ आती है और कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। खेत बर्बाद हो जाते हैं, गांव डूब जाते हैं, लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। अगर सूखे की बात करें तो दूसरी तरफ कई जिले गया, नवादा, औरंगाबाद सूखा झेलते हैं। बारिश कम होती है और बारिश कम होने की वजह से भूजल नीचे रहता है। किसान के पास न पानी है न फसल, और यही कारण है कि बिहार लगातार संकट में रहता है। फ्रेंड्स, जंगल और नदियों के अतिक्रमण से ये स्थिति हमारे बिहार में पैदा हुई और कई हिस्से में पानी रुकता नहीं और कई हिस्सों में पानी पहुंचता नहीं। यही हमारी बिहार की स्थिति है। इसका समाधान मात्र एक ही है कि अगर नदियों का वैज्ञानिकीकरण नहीं किया गया तो हमारा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कभी सूखा नहीं हो सकता है और हमारा ये सूखा क्षेत्र उसमें कभी पानी आ नहीं सकता है। तो नदियों का वैज्ञानिकीकरण करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर जब तक बड़े पैमानों पर पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, जैसे हमारे गया औरंगाबाद वाली जो क्षेत्र है उसमें जब 4 लाइन पार हुई तो उस समय हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पेड़े थी। उस समय हमने देखा था कि हमारे क्षेत्रों में कितनी पानी आती थी, कितने बाढ़ आते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब से पेड़ कटा है, जब से हम लोगों को याद है कि जब हम लोग 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय ये 4 की घटना है, 3-4 की घटना है, उस समय रोड बन रहा था। तो उस समय हमारे यहाँ पानी आता था और बाढ़ के रूप में पानी आता था। आज स्थिति यह है कि पानी, बाढ़ का या वर्षा का पानी हम लोग देखने को तरसते हैं। हम लोग नदी नालों में तैर कर नहाते थे, वो अब चला गया ज़माना। हम अपने बच्चों को नहीं दिखा पा रहे हैं। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। पेड़ जितने कटे रोड के किनारे, आज तक उसमें से एक भी पेड़ नहीं लगाए गए। जहाँ भी नदियाँ हैं उस नदियों से हमारे जो सरकार है, उस सरकार जो बालू खनन का काम कर रही है, जिसके चलते जिन नदियों के किनारे जो भूमि है उसका जलस्तर नीचे चला जा रहा है और इस पर किसी को ध्यान नहीं है। हम बात करते हैं बिहार में उद्योग धंधों की, लेकिन हमारे बिहार का जो खनिज पदार्थ है, जो बालू है, उसको उठाने की वजह से उन नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, उनके भूजल स्तर नीचे चले जा रहे हैं। इस पर किसी को ध्यान आकृष्ट नहीं होता है और ये न आम जनता करने को तैयार रहती है। अगर आम जनता करने को तैयार भी होती है तो उनको जेल में डाला जाता है, उनको कई यातनाएं दी जाती हैं ताकि वो मजबूर होकर के नदियों से जो बालू को उठाया जा रहा है उसको उठाने से न रोके। उनके बालू माफिया को पैसे जा रहे हैं, नेताओं को पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये बोलने को लोग जब तैयार होते हैं तो उसको कई तरह से दंश दिया जाता है। ये बिहार की स्थिति है और इस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो हमारी सरकार दोषी है। और जिस सरकार को हम लोग भगवान मानते हैं, जिस सरकार को हम लोग दादा मानते हैं, वही सरकार हम लोगों को ये दंश में ढकेल रही है। दोस्तों, हम जब बच्चे थे, लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय एक टीचर ने हमें 15 अगस्त पर बोलने के लिए कुछ भाषण में लिखा था। उसमें एक शब्द हमको याद है आज भी, हमारे ही चुने हुए कुत्ते हमें ही काटते हैं और हमारे हिस्सों की बोटियां आपस में बांटते हैं। और यही चरितार्थ आज हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज अगर हम बिहार को सुधारने, बिहार को बदलने, बिहार को नई दिशा देने के लिए अगर हम युवा नहीं तैयार होते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ़ नहीं करेगी।
दोस्तों आज बहुत ही भयावह स्थिति होने जा रही है हमारी जलवायु की, और जिससे केवल हम और आप नहीं, पूरा विश्व इससे तबाह होने वाला है। आपने देखा कि कैसे पंजाब डूबा, आपने देखा कि कैसे उत्तराखंड में कई भूस्खलन आई और उसमें कितने लोगों की जान गई। दोस्तों ये संकेत है, एकमात्र आगाह है कि अगर आज नहीं सुधरे तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेगा, फिर तबाही ही तबाही मिलेगी। तो दोस्तों आज से सुधर जाइए, हाथ जोड़कर विनती है। इस जलवायु को समझिए, इस पृथ्वी को समझिए, इस प्रकृति को समझिए, और जब इन तीनों को नहीं समझिएगा तो हम अपना जीवन खो बैठेंगे। हमारी पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि जब ये हो रहा था तब आप कहाँ थे, जब ये किया जा रहा था तब आपने क्यों नहीं रोका। दोस्तों आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप खुद इस बात को समझिए और इस शब्द को, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए कि आप हर किसी को, एक दूसरे को जगाइए। जगाने से ये होगा कि हमारी धरती को कैसे बचाना है ये महत्वपूर्ण है। अगर धरती बचेगी, हम बचेंगे, हमारी पीढ़ी बचेगी। हम ऐसो आराम में अगर गुजार देते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमसे, आपसे जरूर सवाल करेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।